जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया क्या था कि मॉडल्स कैसे बनते हैं या कह सकते हैं टू वे ऑफ एनालिसिस के मॉडल्स क्या होते हैं और कैसे आते हैं वो देख लिए थे और कुछ उसके टर्म भी जान लिए थे। उसके आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करते हैं। इस वीडियो में मेनली हम लोग यही जानेंगे कि जो हमारा ये टू वे एनालिसिस है वो उसका स्टेप क्या होगा, मतलब क्या चीज़ करने के बाद हम लोग उसका आंसर निकाल पाएंगे या उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो उसका कुछ स्टेप होता है, वही स्टेप को जानेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग पहले थोड़े फॉर्मूले को जानेंगे, उसके बाद उसका स्टेप जानेंगे। तो देखते हैं क्या है स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, या कह सकते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी या नोटेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले है वाई बार आई डॉट, जिसको हम लोग मीन यील्ड ऑफ ith ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 1/n समेशन j वाई आई जे इक्वल टू टी आई डॉट अपॉन एच, जहां पर j जो है वो h तक है। वहीं पर वाई बार डॉट j जो है होगा वो मीन यील्ड ऑफ jth वैरायटी होगा, और फॉर्मूला जो होगा 1/k समेशन आई जे होगा। और फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, इसको हम लोग जानते हैं कि ये समेशन वाली चीज को हम ये लिख सकते हैं, ये वाला समेशन चीज को ये लिख सकते हैं टी डॉट जे, जहां पर के जो अपॉन के, जहां पर आई जो होगा वो के तक होगा। समेशन की बात हो रही है, अगर हम लोग बस आई को सम करेंगे तो वो के आएगी, ठीक है। वाई बार डबल डॉट, जिसको हम लोग ग्राइंड मीन करते हैं या ओवरऑल मीन करते हैं, इसका फॉर्मूला 1/h के, यहां पर ये h होगा, h बना लीजिएगा, h के समेशन आई जो होगा के तक होगा, जे जो होगा वो एच तक होगा, वाई आई जे, जी अपॉन एन, एन जो होगा पूरा टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा या कह सकते हैं सेल है, और ये जी जो है हमारा ग्रैंड टोटल है। 1/k समेशन आई, आई जो है वाई आई डॉट बार, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, या 1/h समेशन जे वाई डॉट जे का बार। ये थे हमारे टर्मिनोलॉजी, कुछ फॉर्मूले थे, इसको जानना जरूरी है, थोड़ा सा आगे काम देगा, अभी काम नहीं देगा, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर, जो जो हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम लोग मॉडल से निकाले थे उसी का हम लोग एस्टिमेशन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला बनाना है, एक मेन फॉर्मूला जो होगा उसी को बनाने के लिए। तो हम लोग का मॉडल जो हम लोग क्या फाइंड करना है, एस्टिमेशन पैरामीटर का लेना था। पैरामीटर क्या था, म्यू था, अल्फा आई था, अल्फा आई डॉट था, बीटा जे था, तो उसका एस्टिमेशन लेना है। इसका मतलब उसके ऊपर कैप। फ्रॉम द मॉडल फिफ्थ, जो हमारे पिछले वाले वीडियो में था उसमें फिफ्थ इक्वेशन था, जिसको हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारा मॉडल था। मॉडल क्या था, जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं, या पूरा ओवरऑल उसका मॉडल उसी के बेसिस पे चलेगा। वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस एरर, जिसको इस ई से या सिग्मा से भी डिनोट करते हैं आई जे। हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ये, फिर दूसरे बार में ये निकालेंगे, फिर तीसरे बार में ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं, तो इसको मतलब म्यू कैप को कैसे निकालेंगे, एस्टिमेशन करने का प्रोसेस ये हम लोग थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, फोर्थ सेमेस्टर में भी इसका था, मतलब इसका यूज था, और साथ साथ अब फिफ्थ सेमेस्टर में भी इसका यूज है। तो बहुत पुरानी चीज़ है, फैमिलियर चीज़ होगा, कोई बच्चों को नहीं आता होगा तो वो देख लेंगे, और जिनको आता है वो स्किप कर देंगे, मतलब 3 से 4 मिनट आगे बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं, और नहीं भी आते तो आप देख लोगे तो एक बार रिविजन भी हो जाएगा। म्यू कैप निकालना है, मतलब एस्टिमेशन ऑफ द म्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये मॉडल है उस मॉडल को करेंगे एक तरफ बोले तो ये हमारा पूरा टोटल है, तो ये जो पूरी चीजें हैं उसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे। ध्यान से देखो, ये वैसे लिखा है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस। तो ये एरर कहाँ गया, एरर जो होता है वो हम लोग जब एस्टिमेशन निकालते हैं तो उसमें नहीं लिखते हैं, या कह सकते हैं एरर की वैल्यू उस समय 0 हो जाती है जब हम लोग एस्टिमेशन या कैप की वैल्यू निकालते हैं। ये हम कैपिटल एस से डिनोट कर देंगे, और उसको ये जब कैपिटल एस से डिनोट करेंगे वो तभी होगा जब हम लोग उसका स्क्वायर लिखेंगे। ये कोई समझने वाली बड़ी तोप वाली चीज नहीं है, बस सीधा सा लर्न करना है कि हाँ इसको एक तरफ भेजेंगे और उसको स्क्वायर कर लेंगे, तब इसको हम लोग एक चीज से डिनोट करेंगे जिसका नाम एस है। यहाँ समेशन आई भी है, समेशन जे भी है, क्योंकि हम लोग के जो अंदर है वो दोनों ही है, आई और जे दोनों है, तो दोनों समेशन लेना होगा। फिर उसके बाद डबल पार्शियल डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग को म्यू का कैप चाहिए, तो म्यू के ही टर्म पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, या उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर जो है वो आगे आ जाएगी,
स्क्वायर जो है वो आगे आ गया और ये समेशन वैसे के वैसे लिखा है, ये पूरा टर्म वैसे ही आ गया। उसके बाद हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, म्यू के रिस्पेक्ट में, तो म्यू जो है हमारा यहाँ पर है, तो म्यू को करेंगे तो म्यू तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -1 मच जाएगा तो -1 मल्टीप्लाई में जाएगा। इसके बाद पहला हम लोग एस निकाल लिए, एस और डिनोट कर दिए, दूसरा उसको पार्शियल डेरिवेट कर दिए म्यू के रिस्पेक्ट में। उस तीसरा स्टेप है कि उसको हम लोग जीरो के इक्विलेट करेंगे, मतलब इसको जीरो के अब बराबर कर देंगे। जीरो के बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये 2 ये -1 ये सारे जीरो की तरफ चले जाएंगे तो बचेगा ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म वैसे का वैसा लिखा गया है। इसके बाद ये समेशन दोनों के ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जो समेशन आई और जे है वो सबके लिए जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो सब में मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया गया है, चारों टर्म देख सकते हो। और ये इक्वल, हम लोग को मालूम है कि ये वाला टर्म वैसे का वैसा रहेगा, और इसकी वैल्यू ये हमारी चल जाएगी 0, ये वाला भी वैल्यू चले जाएगा 0। क्यों 0 चले जाएगा, ये वाले तो बात जो है वो पीछे वीडियो जब मॉडल्स बताया गया था टर्म, तो वहां पे कुछ कहा गया था लर्न करने को, समेशन ऑफ अल्फा आई समेशन ऑफ बीटा आई जे जो होता है वो 0 होता है जब अलग से आए। तो अल्फा क्या है, इफेक्ट ऑफ फूड है, और जे जो है वो वैरायटी है, आई जो है वो फूड है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कि इसका हम लोग को करना है ना, तो म्यू को ये एच लिखा है, इसको क्या करेंगे कि जो समेशन ऑफ आई वाला है उसको सब समेशन करेंगे तो क्या आएगा, एन आएगा, तो एन लिख दिए, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारा म्यू कैप बन जाएगा। जे से मतलब ही नहीं रखना है, ऐसे समझो ना, देखो इसका एस्टिमेशन करना है तो इसको वैसे रखो, ठीक है, म्यू कैप बन जाएगा। लेकिन समेशन ऑफ आई समेशन ऑफ जे इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, एच और के होगी, दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी। ऐसे हम लोग बनाए थे टेबल, तो ये इस साइड हम लोग का एच था, इस साइड हम लोग का के था, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे एच के, तो पूरा टोटल वैल्यू जिसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे थे, तो जो है पूरा जब नंबर आ जाएगा तो वो एन से डिनोट होगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों का सम, ये एच आ जाएगा, ये के आ जाएगा, तो दोनों का सम हम लोग का एन आ जाएगा, तो एन मल्टीप्लाई हो गया। ये इक्वल के उस साइड जाएगा, तो देखो ये वाला टर्म दिख रहा होगा आपको यहाँ से यहाँ तक, ये लिख दिया गया, ये इक्वल के उस साइड गया तो यहाँ पर आ गया, जिसको हम लोग म्यू कैप के नाम से जानेंगे। और ये एन जो है इस साइड नीचे चला जाएगा, एन जो है वो नीचे चला गया, और इसी को हम लोग जानते हैं, इसको और अच्छे से लिख दिया जाए तो ये 1/n समेशन आई जे के लिए और वाई आई जे, इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, वाई बार डबल डॉट। तो म्यू कैप की वैल्यू हमारी ये आ गई वाई बार डबल डॉट। ठीक वही प्रोसेस हमारा एस्टिमेशन बीटा जे के लिए, और वही प्रोसेस हमारा अल्फा आई के लिए। थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि एक ही चीज को बार बार स्टेप में नहीं दिखाना है, तो समझ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला टर्म को उठा लेंगे, जो हम लोग का मॉडल है, मॉडल को एक तरफ करेंगे और फिर उसको स्क्वायर करेंगे तो वो एस की वैल्यू आ जाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये वाली वैल्यू आई, और उसके बाद उसको पार्शियल डेरिवेशन ऑफ बीटा जे, इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, तो 0 के इक्वल करेंगे तो ये आएगा, और ये आई जो है मतलब समेशन दोनों में जाएगा, तो समेशन दोनों में गया। उसके बाद ये जो दिख रहा है टर्म, ये अल्फा वाला है, ये 0 हो जाएगा। हम लोग को निकालना था बीटा, तो बीटा रहेगा, और ये तो रहेगा ही। यहाँ पर यू के इसलिए हुआ है क्योंकि जो यू है वो म्यू जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आई है, और आई के लिए ये समेशन 0 नहीं होगा। जब डबल था तब 0 हो रहा था। अब ऐसे भी जान सकते हो कि पिछले में आ चुका है तो उसको 0 कैसे कर सकते हो, पिछली वैल्यू जब वाई बार डबल डॉट आ चुकी तो वो 0 है नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ है, तो उसको हम लोग बस नॉर्मली सॉल्व करते जाएंगे। जब समेशन इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, आई का सम कितना था, पूरा के था, आई जो हमारा जनरल था वो हमारा क्या के था, तो के लिख दिया, वाई म्यू तो वैसे वैसा पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको उस साइड करेंगे, इस साइड क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये चाहिए, बीटा चाहिए, तो बीटा को हम लोग उधर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जे होगा, क्यों जे होगा, यहाँ जे था, जे छूट गया। उसके बाद यहाँ पर के है, सॉरी, यहाँ पर के, क्योंकि आई का सम जो होगा वो के होगा, तो के रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसको उस साइड 0 के उस साइड किया गया, मतलब इक्वल टू के उस साइड किया गया, तो ये आया, और इसकी वैल्यू वैसे की वैसे रखा गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो के है वो नीचे चला जाएगा, जब ये के नीचे जाएगा तो इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा, तो ये के कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बचा और इसकी वैल्यू
1/k बचा। और इसको हम लोग जानते हैं ये क्या चीज़ है, ये वाई बार डॉट जे है और ये हमारा म्यू जो है वो हमारा वाई बार डबल डॉट है। ये कैसे आया थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। जो आई का सम था वो क्या था, के था, तो यहाँ का आई हट जाएगा इस के की वजह से और बन जाएगा वहाँ पर डॉट। ये लर्न करने का तरीका है सीधा सा, नहीं तो ऐसे लेंदी है उसको समझना। ये हो गया एक, ठीक। अब वही प्रोसेस हम अल्फा आई के लिए भी करेंगे। तो सेम ये जहाँ तक आया था उसको ऐसे पहले सब कुछ मॉडल में सब लोग उधर कर देंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐसे से डिनोट करेंगे, फिर जिसका है उसके रिस्पेक्ट में उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको 0 की तरफ करेंगे, फिर ये समेशन तीनों सब में जाएगा, समेशन सब में गया। इसके बाद 0 की इक्वल करने के बाद समेशन हम लोग जब मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ कि ये वैल्यू बीटा वाली वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। म्यू जो वैल्यू है वो हम 0 नहीं करते क्योंकि वो मीन वैल्यू होती है, तो मीन वैल्यू 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ होती है मैक्सिमम टाइम। तो अब इधर देख लेते हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए अल्फा। तो अल्फा को इक्वल के उस साइड करेंगे तो इक्वल के उस साइड कर दिए, यहाँ पर किए हैं अल्फा के उस साइड कर दिए। ये वाली वैल्यू वैसी ही है, ये वाली वैल्यू ऐसी है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको जब समेशन करेंगे तो हमारे क्या आएगा, एच आएगा। जे के लिए एच था और आई के लिए के था, तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ये हमारा एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा। जब इसको हम उधर इक्वल के उधर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर भी एच आएगा और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। तो जब हम एच को इधर नीचे करेंगे तो क्या होगा, एच यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एच नीचे चला गया। तब जो हमारा अल्फा आई की वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि इसकी वैल्यू जो होगी एच से देखा जाए तो जे के लिए था तो जे हटा दो, जे को डॉट बना दिए, आई आई रह गया। वहीं पर यहाँ पर म्यू की वैल्यू मालूम है वाई बार डबल डॉट, वाई बार डबल डॉट, जहाँ पर आई फूड है, जे वेराइटी है और कितनी वैल्यू है, ये हमारे पास अभी टर्म है। ये तीनों फॉर्मूला जो है उसको अभी रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि इसको अभी हमको इस मॉडल के अंदर रखना है और इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू बनता है या क्या फॉर्मूला बनता है, वही हमारा मेन फॉर्मूला होगा। जो हमारी मॉडल्स की वैल्यू आई थी, जो हमारा एस्टिमेशन आया था पैरामीटर का, उसको अब हम लोग मॉडल्स में पुट करेंगे और देखेंगे क्या फॉर्मूला बन रहा है और कितना इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले का। और इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनोवा टेबल, जो कि पूरा क्वेश्चन को एक जगह बैठा कर रखा या कंक्लूजन के तौर पर कंक्लूड करके पूरा जो अभी तक पढ़ा गया है उसको रखा गया। तो इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आना जाता है और आंसर यही डायरेक्ट चेक कर लिया जाता है, इतना प्रोसेस देखते नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी जो वैल्यू आई थी, जो हमारा एस्टिमेशन आया था हमारे मॉडल के तौर पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, यहाँ, मतलब 4 चीज़ें मॉडल के तौर पर हमारी थी। क्या क्या थी, म्यू थी, अल्फा थी, बीटा थी और गामा थी, और स्टार्टिंग में क्या था, वाई आई जे था। तो उसी के तौर पे वाई आई जे, म्यू, अल्फा, बीटा और ये जो हमारा है एरर, जिसको हम लोगों ने नहीं निकाला था, कहा था कि एरर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ये एरर की वैल्यू कैसे है उसको थोड़ा सा जानेंगे। ये तो तीनों चीज़ जो है वो हम लोग जान चुके हैं, सॉल्व करके देख लिए हैं कि ये तीनों वैल्यू कहाँ से आई। एरर की वैल्यू बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। मॉडल्स में हम लोग क्या पढ़े थे, मॉडल्स में यही पढ़े थे कि वाई आई जे, म्यू, अल्फा, बीटा और यहाँ पर एरर। तो क्या करना है, एरर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों को इस साइड भेज देंगे। तो क्या होगा, सारी वैल्यू मालूम है तो हमको एरर की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो ध्यान से देखो, तो ये चीज़ अगर इधर जाएगा, ये चीज़ इधर जाएगा, ये चीज़ इधर जाएगा, या सीधा से कह दिया जाए, इसी को आगे बढ़ा कर देखा जाए तो कुछ ऐसा आएगा, वाई आई जे माइनस म्यू प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एरर। तो ये हम लोग को मालूम है, और ये म्यू, अल्फा, बीटा और इसकी वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, जो कि यहाँ पर है। इसको जब इसमें पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगी और ये बचेगी और ये 2 बार हो जाएगी। तो इसको मतलब एक बार तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये बचेगा और ये बचेगा और ये बचेगा, ये 3 चीज़ ये और ये 1 चीज़ ये। तो ध्यान देखो, ये तीनों चीज़ इस साइड में जाके निगेटिव हुआ और ये निगेटिव वाला पॉजिटिव हुआ, ये तब हमारा एरर की वैल्यू हो गया। सीधा सा एक लाइन में बोला जाए, मॉडल था, वहाँ से एरर एक तरफ निकाला गया और म्यू, अल्फा, बीटा और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, पिछले स्लाइड में एस्टिमेशन करके निकाले हैं, पुट कर देंगे तो एरर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी इतनी होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस चीज़ को इधर ले जाएंगे, जब बस ये म्यू की वैल्यू जो है इस साइड ले जाएंगे
ये वही हो गया, बस इसको इधर लाया, चुपचाप से उतार दिया गया। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, उसके बाद दोनों तरफ समेशन ले लिए। अभी समेशन जहां जाएगा उसके हिसाब से जान जाना कि आई जे दोनों होगा, आई जो होगा हमारा के तक होगा, जे जो होगा हमारा एस तक होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, उसके बाद इसको रखे रहेंगे, ये लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम लोग टोटल एसएस के नाम से जानते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये लास्ट में तो चला जाएगा ऐसे ही। मेन मुद्दा है इधर का काम करना। तो क्या करना है, हम लोग को एक फार्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c। बस वही फार्मूला का लगाना है। ये मान लो ए है, ये है बी है, ये है सी है, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, उसके बाद 2ab 2ac फिर 2bc। फार्मूला लग गया, कुछ करना नहीं है। ये हमारा ए है तो ए का स्क्वायर कर दो, बी है तो बी का स्क्वायर कर दो, सी है तो सी का स्क्वायर कर दो, फिर 2ab ए बी, साथ में हमारा समेशन लगा तो समेशन तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। स्क्वायर होने के बाद क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ध्यान रखो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, ये तीनों वैसी वैल्यू पड़ा हुआ है। ये तीनों जो है समेशन ऑफ 3, ये वाला जो हम लोग का 2a 2b 2c आता है, वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 0। 0 इसलिए हो जाएगी सम ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम द, या कह सकते हैं सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। ये हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, जो कि हमारा एक प्रॉपर्टी है मीन का। तो उसी से हमारी तीनों की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि समेशन भी है तीनों में, मीन की वैल्यू भी है तीनों में। उसी से हम लोग वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0, यहाँ पर और यहाँ पर। ये तीनों वैल्यू देगा 0, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, तो तीनों वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। उसके बाद क्या बचा, जब ये तीनों वाली 0 वाली हट जाएगी तो ये जो हमारा स्क्वायर वाली वैल्यू बच्चा है वो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू जानेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वैरायटी, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। क्यों हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट बोले, क्योंकि यहाँ पर h है, यहाँ k है, सॉरी हाँ सम ऑफ यहाँ पर k है, और यहाँ पर दोनों जो कि एरर में ही आता है, यहाँ पर अभी निकाले थे। ये मेन बात यहाँ पर है, ये वैरायटी के लिए था, ये हमारा ट्रीटमेंट के लिए था। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बोले थे ये फार्मूला का डिनोशन हो गया। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ वैरायटी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। ये हमारा मेन फार्मूला बन गया ये वाला। इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाला है आगे, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी कंपटीशन लेवल में देता है। उसके बाद देखते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, इसका मीनिंग जानने हैं तो इसका मतलब होता है कि काल्पनिक, जो कि हम लोग सोचते हैं, इमेजिनिंग पावर जिसे कहते हैं, इमेजिनेशन करेंगे। तो ट्रीटमेंट एज वेल एज वैरायटी जो होगा वो हम लोग मान चलते हैं कि वो दोनों ही होमोजीनियस है। कैसे, ट्रीटमेंट और वैरायटी मान चलते हैं कि होमोजीनियस है। क्यों मान चलते हैं, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है। तो एच नॉट टी मतलब नल हाइपोथेसिस, इसको हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस। साथ में लगा है टी मतलब उसका हो गया ट्रीटमेंट, नल हाइपोथेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 करके कहते हैं कि मान चलो कि वो बराबर है क्योंकि होमोजीनियस है। ठीक वैसे ही नल हाइपोथेसिस ऑफ वैरायटी, जिसको हम लोग बीटा 1 बीटा 2 को मानते हैं, जो कि बराबर है, क्यों, होमोजीनियस है। पिछले हम पढ़ चुके हैं कि अल्फा क्या है हमारा ट्रीटमेंट है, बीटा क्या है हमारा वैरायटी है। मान चले कि वो होमोजीनियस है, ये भी तो हो सकता है कि वो हाइड्रोजीनियस होगा। हाइड्रोजीनियस होगा तो क्या होगा, वो अनइक्वल होगा। यहाँ पर नल है तो अल्टरनेट के लिए आता है H1, मतलब इसको कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो H1T मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, एटलीस्ट 2 ऑफ अल्फाज आर डिफरेंट, मतलब कम से कम इसमें से 2 ऐसे होंगे जो अनइक्वल होंगे। इक्वल होंगे नहीं तो जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजीनियस बना देंगे। कम से कम 2, 3, 4, 5 इनफिनाइट तक भी अनइक्वल हो सकते हैं, तो और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर देखो वही अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ वैरायटी, कम से कम 2 ऐसे बीटा होंगे जो अनइक्वल होंगे, ज़्यादा होंगे तो और अच्छी बात है। तो जाहिर सी बात है ये वाली बात दोनों बात कर रहा है कि हाइड्रोजीनियस है, और ये दोनों बात कर रहा है कि वो होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब लगभग बराबर, और हाइड्रोजीनियस मतलब अलग अलग। क्योंकि हाइपोथेसिस है तो हम लोग दोनों ही सोचेंगे, तो ये हम लोग सोच लिए, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना। सोचोगे अरे ये क्या, बस सोचना ही था, हाँ हाइपोथेसिस है तो सोचेंगे। अब इसकी जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आने वाले वीडियो में, तब मालूम चलेगा कि हाइपोथेसिस का वैल्यू क्या है, क्यों इसको सोचना है। थोड़ा ऐसा ही है, 1-2 लाइन में खत्म हो जाता है, बहुत आसान है। उसके बाद देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी हम लोग इस एज में है तो हमारा
उतना तो नहीं है, लेकिन छोटे एज में चला जाए, स्कूल वाले चला जाए तो क्या होता है था, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, अभी तुमको पढ़ना है, खेलना बंद करो, कम से कम रूम में रहो, बाहर बारिश हो रही है, ये सब फलाने गाना करके तुम्हारा फ्रीडम को एक तरह से करके एक बाउंड्री के अंदर रखा जाता था। लेकिन अभी जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा फ्रीडम भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जा रहा है कि अब कोई नहीं बोलता कि हाँ कब तक आओगे, या बारिश हो रहा है थोड़ी जल्दी आ जाओ, या समझ सकते हो हाँ घूमना नहीं है, बाहर नहीं रहना है। तो कह सकते हो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक वैसे ही क्वेश्चन में भी हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब जो हमारा इसका फ्रीडम है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बराबर है, क्या है, वही देखना है। मेन डिग्री ऑफ फ्रीडम बस यहाँ पर एक ही चीज़, वैसे तो 2-3 चीज़ होती हैं लेकिन यहाँ पर बस एक ही होता है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम का डेविएशन ऑफ द मीन फ्रॉम सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको हम लोग टाइटली पैक कर दिए हैं, यहाँ की कंडीशन दे दिए हैं, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कम हो जाएगा। तो वहीं पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम लर्न करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है n-1। एक डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट कम हुआ, बहुत आसान है। टोटल कितना था n था, h के मतलब टोटल ऑफ सेल कितना थे, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना थे, n थे। तो एक ऑब्जर्वेशन मतलब डेविएशन ऑफ द मीन फ्रॉम द जीरो, तो वो हमारा 1 है, तो 1 माइनस कर दिया क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम हो गया है। ठीक वैसे ट्रीटमेंट के लिए टोटल ट्रीटमेंट कितना था, k था, तो एक हमारा कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो, तो 1 कम हो गया। वैसे वैरायटी s था -1 हो गया, एक कंडीशन लगाए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हुआ है। ठीक वैसे ही एरर के लिए देखा जाए तो एरर में क्या है, एरर को निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। टोटल कितना है n है, उसमें से माइनस कर दो हमारा ट्रीटमेंट कितना हुआ, कितना वैरायटी गया, माइनस कर दो तो हमारा एरर आ जाता है। लेकिन साथ साथ माइनस करते हैं यहाँ पर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम लाते हैं तो वो ठीक अपोजिट हो जाता है एरर के लिए, क्योंकि इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसमें से माइनस करते हैं एरर के लिए अपोजिट कर रहे, सीधा सा ऐसा बात है, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस हो रहा है। ठीक है, इस सब में, एरर में नहीं। एरर में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक अपोजिट चलेंगे। तो ये आ गया, फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। n को हम जानते हैं, लिख सकते हैं h के या kh लिख सकते हैं, फिर इसको हम लोग h-1 k-1 जानते हैं कॉमन करके, यहाँ से k कॉमन कर लो तो h-1 बचेगा, यहाँ पे -1 कर लो तो h-1 बचेगा, तो ये आ जाता है। उसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, ये जो वैल्यू है इसमें लगा दो मीन, यहाँ पर भी मीन और यहाँ पर भी मीन, और ये सारी वैल्यू है सेम, कुछ नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो तो ये चीज़ जो है वो यही है, मीन लग जाता है, इसका मतलब जितना वो चीज़ है उससे डिवाइड करना है। ट्रीटमेंट कितना था k-1 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से माइनस डिवाइड कर देना है। वैरायटी कितना था, जितना था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैरायटी अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वैसे एरर के लिए डिवाइड कर देना है। ये कहाँ से आया, ये तीनों चीज़ ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग इसके नाम से बिल्कुल जानते हैं। कहोगे कि ये दोनों कभी बराबर हो नहीं सकते, हो सकते हैं जब डिग्री ऑफ फ्रीडम ना हो या डिग्री ऑफ फ्रीडम का केस ना दिया हो, तो ज़्यादा कंफ्यूजन होना नहीं है। ये एक तरह का फार्मूला नहीं है, कोई वैल्यू निकालना नहीं है, बस इसको टेबल में यूज करना है। जब मीन बोला जाएगा तो ऐसे कर देना, और सिंपल बोला जाएगा तो ऐसे कर देना, वही लिखा है। एनोड टेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ गई, और इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ है नहीं, जितना अभी पढ़े हो उसी का निचोड़ यहाँ पर रखा गया है। कुछ फॉर्मूले हैं, लर्न करना पड़ेगा भाई, ज़्यादा है, कठिन भी नहीं है। थोड़ा समझ जाओगे कि आई कहाँ है और जे कहाँ है, और एच और के, और साथ में ट्रीटमेंट वैरायटी एरर, बस उसके बाद एनोड टेबल, इसी भी मार्क्स मिलेगा। एक तरफ बनाएंगे, देखते हैं अब क्या है। एक तरफ सोर्स ऑफ एरर वेरिएशन, मतलब कैसे कैसे वेरिएशन हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, वैरायटी हो रहा है, एरर भी आ जा रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी है, सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर, रेशियो वेरिएंस, इसको अभी देखते हैं। और एफ टेबल मतलब फेस टेबल, टेबलेशन जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग कंप्यूटर के द्वारा या टेबल के द्वारा इसको कलेक्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ट्रीटमेंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 है, तो लिख दिया गया। सम ऑफ स्क्वायर कितना है ट्रीटमेंट का, तो देखा जाए सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट का कितना है भैया, ये है दूसरा, सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट का है ये, सॉरी ट्रीटमेंट पहला है तो ये होगा पहला, ध्यान देखो ये लिखा है, अरे हाँ ये तो वही लिखा है। उसके बाद ऐसे कर लेते हैं ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एक बार देख लेते हैं।
वैरायटी का क्या है, h-1 लिख दिया गया। एरर क्या है, निकाल दिया गया है, यहाँ पे लिखा है, लिख दिया गया। ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर यहाँ लिखा है, देखो ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर। वैरायटी का सम ऑफ स्क्वायर यहाँ लिखा है, लिख दिया गया। एरर का सम ऑफ स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा मीन ऑफ सम स्क्वायर, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी के नीचे लगा देना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे यहाँ बताया गया डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा दो। इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि टेबल है, जाहिर सी बात है, शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। उतना पूरा वहाँ पर डेरिवेशन नहीं करोगे ना, सॉल्व करके दिखाओगे क्या क्या फॉर्मूला में है। रेशियो वेरिएशन बहुत आसान है। क्या करना है, जो हमारा ट्रीटमेंट आया है उसको एरर से, ये नीचे वाले से, ट्रीटमेंट का एरर कितना है, वैरायटी का एरर कितना है, बस वही है, दोनों का रेशियो ले लो, आ जाएगा फेस ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरे वैरायटी का दोनों का रेशियो ले लो, आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब इसी से दोनों का रेशियो ले रहे हो तो इसके लिए कोई बचा ही नहीं, तो इसका डैश खाली। टेबुलेशन देखते हैं, तो इसका देखोगे तो ट्रीटमेंट का कितना है भैया, K-1, और एरर कितना था ये, तो ये दोनों वैल्यू रखेंगे। इसको भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा इसमें भी। और वैरायटी के लिए कितना है, H-1 लिखा गया, और साथ में हमारा जो हमारा एरर था वो एरर के तौर पर लिख दिया गया। इसको थोड़ा जानते हैं, ये लिखने का तरीका तो समझ में आया, लेकिन आएगा कैसे, होगा कैसे। अगर तुमसे बोला जाएगा फेस वैल्यू या टेबुलेशन वैल्यू, ट्रीटमेंट बताओ 5 डिग्री पर 5% पर, दो पूछता है, एक होता है 5%, एक होता है 1%। 1% बोले तो 0.01 और 5% बोले तो 0.05। उस पर बताओ ट्रीटमेंट की वैल्यू क्या होगी या वैरायटी की वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है, ये कैलकुलेटर है, मतलब कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, ये एक्सेल पर किया जाता है, बहुत आसान है। अगर एक बार देख लोगे वीडियो, सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, लिखोगे ऐसे लिखोगे F डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा डिग्री ऑफ एरर, ये दोनों लिखोगे तो उसकी वैल्यू तुरंत कैलकुलेट करके दे देगी वो ऑटोमेटिक। बस वही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद देखते हैं टोटल जो होगा वो क्या होगा। टोटल हमारा क्या था, n था, n-1, n ही का तो नाम है hk, तो hk-1, और ये सारा है जो होगा डैश, मतलब खाली जगह। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन, अगर फेस वैल्यू ये ट्रीटमेंट का फेस वैल्यू कम होगा फेस वैल्यू ऑफ इसका, मतलब डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट और डिग्री ऑफ एरर के, तब क्या होगा, तब हम उसको H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको कंक्लूड करके ये कहेंगे कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो होगा होमोजीनियस। अगर ट्रीटमेंट की वैल्यू कम आती है तब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तब हम क्या कहेंगे, उसका एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको बोलेंगे ट्रीटमेंट इफेक्ट जो है वो होमोजीनियस है। नहीं तो इसका अपोजिट, ट्रीटमेंट जो होगा वो कैपिटल मतलब ज़्यादा होगा इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तब हम उसको कहेंगे रिजेक्ट। ठीक, अपोजिट चीज़। यही बात ट्रीटमेंट के लिए हो गया। तो वैरायटी के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, सब कुछ वही रखना है। यहाँ पे वैरायटी लिखो और यहाँ पर मे बी एक्सेप्ट, सब सही चल रहा है। यहाँ पर वैरायटी लिखो, वैरायटी इफेक्ट, और लिख देना वैरायटी इफेक्ट आर इक्वल सो होमोजीनियस, अदरवाइज ये लिख देना यहाँ पर वैरायटी। ठीक है, ये था पूरा आज का। इसके बाद वाले वीडियो में मे बी आपको क्वेश्चन तो नहीं, हाँ क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में या आने वाले सेकंड वीडियो में कर सकते हैं, क्वेश्चन करवाया जाएगा इसी के बेसिस पे, तब एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, उतना इसमें झंझट नहीं है। मैं कहूँ तो डायरेक्ट अगर चाहो तो वो देख सकते हो, आखिर में देख लिया, लेकिन वो फार्मूला निकल लेना और कुछ नहीं है, देख लेना कहाँ से कौन से फार्मूले में आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय